जैसा कि आप जानते हैं ये है चमनपुर कॉलोनी 420। कल हमने देखा था कि काली भाभी ने गोरी भाभी का मुर्गा उठाकर चुड़ैल को दे दिया था, जिसके वजह से उसकी जान छूट गई थी। तो चलिए देखते हैं काली भाभी और क्या करती है, क्योंकि काली भाभी को तो रोज़ाना एक जानवर को देना है। और यहाँ पे काली भाभी सो रही होती हैं, तभी उन्हें सपना आता है। ए काली, तू अभी तक नहीं आई, जल्दी से मेरे लिए जानवर ले आ, मुझे भूख लग रही है, वरना मैं तेरे घर पर आकर तुझे खा जाऊंगी। जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। नहीं नहीं, तू मुझे नहीं खाना, अरे नहीं खाना। अरे ये तो चुड़ैल है, ये मुझे बुला रही है। अगर मैं नहीं गई तो वो तो घर पर आ जाएगी और फिर राम जी और मुझे खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे चलती हूँ, ऐसा करती हूँ, गोरी की दूसरी मुर्गी भी दे आती हूँ, अपनी जान तो बचानी है मुझे। और ये कहकर काली खड़ी हो जाती है। अरे खामोशी से जाती हूँ। अरे शुक्र है गोरी भाभी का मुँह उधर है, वो तो काम में लगी हुई हैं। और यहाँ पे काली भाभी बहुत खामोशी से जाती है और मुर्गी उठा लेती है। अरे ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। और पूरे रास्ते काली यही सोचती हुई जाती है। अरे ले चुड़ैल, मैं लेकर आ गई हूँ ये मुर्गी। अब ये बता मुझे कितने दिन आना पड़ेगा, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती हूँ। और ये कह के काली मुर्गी को भी रख देती है। अब तू जा, और हाँ कल इसी वक्त आ जाइयो। अगर नहीं आएगी तो सबसे पहले मैं तेरे पति को खाऊंगी और फिर मैं तुझे खाऊंगी। हा हा हा, चल जा और अब मुझे मुर्गी को खाने दे। और ये कह के चुड़ैल मुर्गी को पकड़ लेती है और चुड़ैल मुर्गी को खाने लगती है। कितनी गंदी डरावनी है ये, चलो मैं तो भाग जाती हूँ। और काली भाभी वहाँ से निकल जाती है। और काली भाभी जा रही होती हैं। अरे रुके तो सही, काली भाभी कहाँ से आ रही हैं? अरे कहाँ से आ रही हैं काली भाभी आप? अरे कहीं नहीं गई थी गोरी, मैं तो ऐसे ही हवा खा रही थी, सोचा चलो बाहर घुमा जाती हूँ। घर में बैठे बैठे तो बोर हो जाती हूँ, इसीलिए बस थोड़ी सी देर हवा खाने चली गई थी। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे राम जी के लिए खाना भी बनाना है। अरे ये काली भाभी रोज़ रोज़ कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं लगा रही बाहर। पहले तो निकलती नहीं थी, अब तो रोज़ाना बाहर के चक्कर लग रहे हैं। चलो मुझे क्या। और गोरी भाभी अपने बाड़े की तरफ देखती है। अरे कल मुर्गा नहीं था, आज मुर्गी नज़र नहीं आ रही। अरे मेरी मुर्गी कहाँ गई? अरे यहाँ तो मुर्गी नहीं है, चलो मैं जाकर देखती हूँ। अरे मेरी मुर्गी कहाँ चली गई? अरे मेरी मुर्गी गायब हो गई है, यहाँ तो मेरी मुर्गी ही नज़र नहीं आ रही है मुझे। अरे कल मेरा मुर्गा नहीं था, आज मेरी मुर्गी नहीं है। अरे कहाँ चली गई? अरे काली भाभी क्या मेरी मुर्गी देखी है? अरे कल मेरा मुर्गा गायब हो गया था, आज मेरी मुर्गी चली गई है। अरे प्लीज़ देखियो तो बता दो। अरे क्या है गोरी, तुम्हें कोई काम भी है या नहीं? कभी बोलती हो मेरा मुर्गा नहीं है, कभी बोलती हो मेरी मुर्गी नहीं है। अरे मैं क्या तुम्हें मुर्गी चोर नज़र आ रही हूँ जो तुम रोज़ाना आ जाती हो मालूम करने? अरे काली भाभी तुम इतना भड़क क्यों रही हो? अरे मैंने भी तो यही पूछा है कि मेरी मुर्गी देखी है। लाजमी है कल मेरा मुर्गा गुम हो गया था, आज मेरी मुर्गी कोई ने चोरी कर ली है। अब गांव में कोई तो चोर आ गया है ना, तभी तो मेरे मुर्गा मुर्गी जानवर चोरी हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा ही है। अरे चलो मैं रिमशा और निशा दीदी से पूछवाती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अरे रिमशा दीदी क्या आपने मेरी मुर्गी देखी है? अरे गोरी भाभी कल तो अब मालूम करने आई थी कि मुर्गा नहीं है, आज आपकी मुर्गी गायब हो गई है। अरे ये कहाँ पे गायब हो रही हैं? देख लो कहीं चोर तो नहीं आ गया हमारी कॉलोनी के अंदर। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रिमशा दीदी कि क्या हो रहा है। अरे शाम को शाम जी आते हैं तो बात करती हूँ, इस तरह से तो हमारे रोज़ाना कोई ना कोई जानवर चोरी होता रहेगा। और ये कहकर गोरी भाभी चली जाती हैं। भाभी हमें भी मोहतात रहना चाहिए, आज गोरी भाभी के जानवर जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे घर का भी सामान चोरी होने लग जाए।
अरे हाँ रानी, मुझे भी इस बात की चिंता हो रही है। अरे पता नहीं गौरी भाभी के जानवर कौन चोरी कर रहा है। और यहाँ पे सब यही बातें कर रहे होते हैं। और शाम को शाम घर पर आता है। अरे अरे तुम्हें क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो, क्या चिंता है? अरे श्याम जी, रोज़ाना हमारा एक जानवर चोरी हो रहा है। पहले हमारा मुर्गा गुम हो गया और आज हमारी मुर्गी गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे जानवर हमारे गायब हो सकते हैं। अरे क्या कह रही हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे गांव में कोई चोर आ गया है क्या? अरे गौरी, ये बताओ, क्या तुम्हें किसी पर शक है क्या? अरे नहीं श्याम जी, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। मैं किसका बोलूं, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है किसी को आसपास भी। हमारे जानवरों के बाड़े के पास अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन समझ नहीं आ रही। अब देखो, कल से मैं ध्यान रखूंगी और हर चीज़ को नोट करूंगी। हाँ ज़रूर, तुम्हें हर चीज़ को नोट करना चाहिए। और देखना, कोई भी ऐसा मशकूक शख्स तुम्हें नज़र आता है तो मुझे बताना, उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। दूसरे दिन काली भाभी फिर खामोशी से निकलती है। अरे गौरी तो काम कर रही है, चलो मैं जाती हूँ। यहाँ पे काली एक बकरा उठा लेती है और काली भाभी काल बकरा उठाकर ले जाकर चुड़ैल को दे देती है। ले चुड़ैल ले, मैं तेरे लिए आज बकरा लेकर आई हूँ, लेकिन अब तू मेरा पीछा छोड़ दे। अब मैं जानवर चोरी नहीं कर सकती। अरे पकड़ी गई तो पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगी। ए देख चुड़ैल, मेरा पीछा छोड़ दे, बस ये आखिरी बकरा तुझे देकर जा रही हूँ मैं। और ये कहकर काली भाभी बकरा रख देती है। और ये जानवर लाना बंद करेगी तो मैं तुझे खा जाऊंगी, समझ आ रही है ना? जब तक जानवर आते रहेंगे तू बचती रहेगी। हा हा हा, अब चल जा तू यहाँ से, मुझे मेरा बकरा खाने दे। हा 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 हा। और काली भाभी भागते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे मेरी। अरे काली भाभी इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रही थी? अरे मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। चलो मैं अपने जानवरों को चारा डाल आती हूँ। और गौरी भाभी जानवरों को चारा डालने जाती है। लो जल्दी से खा लो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी खा लो। अरे फिर मेरा एक बकरा गायब है, पहले मुर्गा फिर मुर्गी और अब बकरा। अरे मुझे लगता है ये काली भाभी ही कर रही हैं। जब काली भाभी यहाँ से गुजर के जाती हैं मेरा एक जानवर गायब हो जाता है। मुझे लगता है ये काली भाभी ही कुछ कर रही हैं, देखना पड़ेगा। हमको सारी बात गौरी अपने पति को बता देती है शाम को। अरे गौरी, वाकई ही क्या तुमको यकीन है कि काली भाभी ही ऐसा कर रही है? अरे हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं राम भैया से भी बात कर लूँगा। दूसरे दिन गौरी भाभी काली भाभी के पास आती है। अरे काली भाभी, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, ठीक है ना? थोड़ी सी देर बाद मैं वापस आ जाऊँगी, मुझे आने में हो सकता है कि 1 घंटा लगे। और ये कहकर गौरी चली जाती है। अरे वाह, आज तो काली भाभी चली गई है, चलो मैं जल्दी से जाकर बकरा दे आती हूँ। और ये कहकर काली भाभी जल्दी से जाती है। अरे जल्दी से उठा लेती हूँ, आजा मेरे बकरे। और यहाँ पे काली भाभी बकरा उठा लेती है और काली भाभी बकरा लेकर जंगल की तरफ जाती है। और पीछे पीछे राम श्याम और गौरी भाभी भी आते हैं और छुपकर एक जगह पे खड़े हो जाते हैं।
ले चुड़ैल, मैं ये बकरा ले आई हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं लाऊंगी। मैं मज़ीद गौरी भाभी को और श्याम भैया को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं रोज़ उनके जानवरों को चोरी करके तुम्हें दे देती हूँ। अब तुम्हें मुझे खाना है तो खा जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कोई जानवर नहीं दूँगी। समझ आ रही है ना? ये आखिरी जानवर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। पकड़ो इसको। अरे तू क्या चाहती है कि मैं तुझे खा जाऊँ, तेरे पति को खा जाऊँ? तुझे मुझे जानवर लाकर देना ही पड़ेगा अगर अपनी ज़िंदगी चाहती है तो। नहीं, मैं तुम्हें अब कोई जानवर नहीं लाकर दूंगी। तुम्हें मुझे खाना है तो खा जाओ, लेकिन मैं मज़ीद गौरी भाभी को धोखा नहीं दे सकती। वो बहुत अच्छी हैं। मुझे खाना है तो खा जाओ। अभी काजल ये बात कर ही रही होती है, तभी राम और श्याम बाहर आ जाते हैं। अरे ले, मैं आ गया, खा मुझे चुड़ैल, मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहकर राम चुड़ैल के पीछे जाता है। तभी राम और श्याम चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। अरे पकड़ो इसको, और उसको मारने लगते हैं। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। अरे मैं तो बराबर के पड़ोस की औरत हूँ। अरे मेरी शक्ल ही बेकार है, तो मैंने ऐसा गेटअप कर लिया ताकि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना खाना हासिल कर सकूँ। मैं तुम्हारे जानवर को बेच कर उससे गुजारा करती हूँ। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और ये कहकर वो बुढ़िया भाग जाती है। अरे मुझे आप लोग सब माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अरे मैं डर गई थी, मुझे लगा कि ये चुड़ैल है और ये मुझे और राम जी को खा जाएंगी। बस इसीलिए श्याम भैया, गौरी, मैंने आपके जानवर इसको देती रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे काजल, अगर ऐसा कुछ था भी तो तुम्हें मुझे पहली रात को ही बता देना चाहिए था। जब मैंने तुमसे पूछा शाम में, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। अगर तुम बता देती तो इतना नुकसान श्याम भैया का और गौरी भाभी का इतना नुकसान तो नहीं होता, और तुम भी इस अजियत से नहीं गुजरती। मियाँ बीवी के दरमियान एतबार और एतमाद होता है। कोई भी बात हो, बीवी को अपने शोर से नहीं छुपानी चाहिए। अरे आप सही कह रहे हैं राम जी, आइंदा से मैं कभी भी कोई बात आपसे नहीं छुपाऊंगी, और वाकई वो बता देती तो आज इतना नुकसान नहीं होता और मैं भी इस चालाक बुढ़िया के धोखे में नहीं आती। तो अगर कोई हमारे साथ बुरा करना चाहे या कुछ ऐसी घटना हो जाए तो हमें अपने घर वालों पर एतबार करते हुए उन्हें बता देना चाहिए, ताकि हम बड़ी परेशानियों से बच जाएं। तो कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।